नमस्ते। मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 10वीं कक्षा प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 9 काल परिवर्तन। जी हाँ, तो काल परिवर्तन के बारे में आज देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 9 में निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, और इसके लिए 2 अंक है। मतलब 3 वाक्य यहाँ दिए जाएंगे, उसमें से 2 हमें लिखने हैं, मतलब काल परिवर्तन करने हैं। ठीक है, जैसे कि सातों तारे मंद पड़ गए, इसका परिवर्तन करना है पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, इसका परिवर्तन करना है अपूर्ण भूतकाल में। और हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका परिवर्तन करना है सामान्य भविष्य काल में। ठीक है, अब इसके जवाब ढूंढने से पहले इस पर जरा हम गौर करते हैं। देखिए, काल पर मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो पहले ही बनाया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम गौर करते हैं। देखो, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो काल के 3 भेद हैं। यहाँ वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। छात्रों, अगर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपने अगर ध्यान में रखा तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 अंक जरूर मिलेंगे। कैसे, देखते हैं। अब देखो, वर्तमान काल जो है, इसके वाक्य के अंत में है या हूँ आता ही है 3। यहाँ 3 आंकड़ा क्यों दिया है? तीनों ही काल में। ठीक है, मतलब देखो कि वर्तमान काल के भी उपभेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो है या हूँ ये वाक्य के अंत में वर्तमान काल में आते ही है। ठीक है, अब भूतकाल। भूतकाल जो है वाक्य के अंत में था, थी, थे ये आते हैं। मतलब बहुत से छात्र ये कहेंगे कि सर थाती थे मतलब क्या है? देखो, जब वाक्य जो है पुल्लिंग अगर है तो था आता है, अगर स्त्रीलिंग है तो थी, अगर अनेक वचन में है तो थे। ठीक है, और भविष्य काल के अंत में गा, गी, गे ये आते हैं। अब देखो कि यहाँ मैंने आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट रखा है, जिससे आपको बहुत आसानी से सब काल में किस प्रकार परिवर्तन होता है ये हम देख पाते हैं। जैसे देखो, वर्तमान काल है सामान्य। अब मैंने एक उदाहरण लिया है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है ना। अब देखो कि सामान्य वर्तमान काल मतलब वो क्रिया ऐसी होती कि ये पूर्ण है या अधूरी होती है, इसका पता नहीं चलता है वर्तमान काल में। ठीक है, अब देखो कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है, ये उदाहरण मैंने लिया है, तो यहाँ धातु प्लस ता ऑब्लिक ती ऑब्लिक ते प्लस है ऑब्लिक हूँ, ऐसा मैंने बना दिया है। इसका फॉर्मूला है, ऐसा समझो। कैसे? अब देखो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, चढ़ता ये शब्द हमने बाजू रखा क्योंकि ये क्रिया है, और मूल क्रिया चढ़ना ऐसी है। ये जो ना है ये प्रत्यय है, इसे बाजू हटाने के बाद जो रहता है चढ़, ये रह गया धातु। ठीक है, तो यहाँ धातु को ता ती ते मतलब क्रियापद को अगर ता ती ते जुड़ा हुआ है वर्तमान काल में, तो वो क्रिया सामान्य वर्तमान काल की होती है। ठीक है, अब देखो अपूर्ण वर्तमान काल। चाहे काल कौन सा भी क्यों न हो, अगर उसमें रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं तो वो अपूर्ण होता है। अब यहाँ बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, मतलब वो जो क्रिया है जारी है वर्तमान काल में, पूरी नहीं हुई है। किससे पता चलता है? रहा इस शब्द से। तो रहा, रही, रहे ये शब्द जब आते हैं तो वो अपूर्ण होता है, और है या हूँ होता है मतलब वो वर्तमान काल ही है। ठीक है, अब देखो पूर्ण वर्तमान काल। धातु प्लस आ ऑब्लिक या, मतलब क्रियापद को जब आ या लग जाता है तो ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि वर्तमान काल के अंत में है या हूँ होता है। ठीक है, तो अब देखो, सामान्य वर्तमान काल में क्रियापद को ताती ते लगता है, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रियापद को रहा, रही, रहे लगता है, और पूर्ण वर्तमान काल में आ या लगता है।
ठीक है। अब देखते हैं कि भूतकाल। अब देखो कि भूतकाल के अंत में था, थी, थे ये लगते हैं। ठीक है। अब मैंने यही उदाहरण सभी जगह लिख लिया है कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है। इसमें अब भूतकाल की सामान्य क्रिया क्या होती है, देखो सामान्य भूतकाल, बंदर पेड़ पर चढ़ा, है ना, मतलब भूतकाल में वो क्रिया अभी अभी समाप्त हो गई है ऐसा लगता है। अब देखो कि वो किस प्रकार पहचाना जाता है कि धातु प्लस आ ऑब्लिक या, बस केवल सामान्य भूतकाल ही ऐसा है कि उसके अंत में था, थी, थे नहीं लगते हैं। ठीक है। बहुत बार छात्र यही जमलिंग करते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए, धातु को केवल आ या जुड़ा हुआ है। अब यहाँ चढ़ा, आप कहेंगे कि आ कब जुड़ा है, ये आ जो है इसका मतलब होता है काना, मतलब चढ़ा, आ का उच्चार होता है ना, मतलब ये आ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो कि अपूर्ण भूतकाल, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि चाहे काल कौन सा भी क्यों ना हो, उसमें अगर रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं तो वो जो काल है अपूर्ण होता है। अब यहाँ था है का मतलब भूतकाल है और रहा है मतलब अपूर्ण है, ये अपूर्ण भूतकाल है। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, धातु प्लस रहा ऑब्लिक रही ऑब्लिक रहे प्लस था, थी, थे। ठीक है। तो इनमें से एक और तीनों में से एक, इस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है। अब देखो कि बहुत से छात्र ये कहेंगे कि सर इसमें था ही कैसे जोड़ना है, रहा ही क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ चढ़ा है, यहाँ काना है, तो यहाँ भी काना ही देना है। ठीक है। ओके। अब पूर्ण भूतकाल के बारे में देखते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ा था, जैसे कि पूर्ण भूतकाल में क्रियापद को आ या जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम भूतकाल के बारे में हमने भी देखा है कि सामान्य भूतकाल में क्रियापद को मतलब धातु को आ या जुड़ा होता है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है, यहाँ रहा, रही, रहे जुड़ा हुआ है और पूर्ण में क्रियापद को आ या जुड़ा होता है। अब देखो कि भविष्यकाल केवल सामान्य भविष्यकाल इसमें आता है कि बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, भविष्य के बारे में बात की है ना। तो क्रियापद को मतलब धातु को गा, गी, गे ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब यहाँ चढ़ता ये पुल्लिंग होने के कारण यहाँ भी गा आया है। ठीक है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो गी आएगा, अनेक वचन है तो गे आएगा, इस प्रकार। ठीक है। तो हमने ये चार्ट देखा है। अब इस चार्ट के अनुसार हम प्रश्न पत्र पर जो सवाल आया है इसके जवाब देते हैं। ठीक है। सातों तारे मंद पड़ गए, यहाँ पूर्ण वर्तमान काल करना है ना, पड़ गए, तो सातों तारे मंद पड़ गए हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि वर्तमान काल है तो वाक्य के अंत में है होना जरूरी है। ठीक है। और अगर पूर्ण वर्तमान काल करना है तो क्रियापद को आ या जोड़ना है। अब यहाँ गए है मतलब यहाँ अनेक वचन होने के कारण आ नहीं है या नहीं है तो ए है ना। अगर स्त्रीलिंग है तो ई आएगा, पुल्लिंग है तो आ आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण भूतकाल करते समय क्या करना है कि क्रियापद को रहा, रही, रहे और भूतकाल का वाक्य होने के कारण अंत में था, थी, थे। तो यहाँ होती है तो होती जो है ना, तो इसके होती ती बाजू हटाने के बाद हो ये धातु रहता है तो उसे जोड़ना है रही, क्योंकि यहाँ वेलांटी है इसलिए रही की वेलांटी मतलब रही। ठीक है। तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, इस प्रकार इसका जवाब होता है। ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब देखो, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, तो यहाँ सामान्य भविष्यकाल करना है तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे। ठीक है। गागी गे है, कब पुल्लिंग होने के कारण गा, स्त्रीलिंग है तो गी, अनेक वचन है तो गे, तो इस प्रकार देते तो देंगे, इस प्रकार ये भविष्यकाल होता है सामान्य। ठीक है। अब कुछ उदाहरण भी हम यहाँ देख रहे हैं। विदा का क्षण आ गया,
सामान्य भविष्यकाल, विदा का क्षण आ जाएगा। ठीक है। ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं, सामान्य भूतकाल। ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आए, केवल एक ही भूतकाल ऐसा है कि जिसके पीछे थाती थे नहीं है, वो सामान्य होता है ना। आए, ये सामान्य भूतकाल है। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है और इसे परिवर्तन करना है पूर्ण वर्तमान काल में। मेरी गाड़ी तो बिक गई है। जाति मतलब मूल क्रिया जो है वो जाना मतलब यहाँ गई, ये परिवर्तन होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। सुनीता ससुराल जाती है, अपूर्ण वर्तमान काल। सुनीता ससुराल जा रही है ना। ये ती बाजू हटाने के बाद जा रहता है और रहा रही रहे, ये अपूर्ण के शब्द है, इसलिए रही जोड़ना है वेलांटी के कारण, और है का मतलब वर्तमान है, तो अपूर्ण वर्तमान सुनीता ससुराल जा रही है। ठीक है। और अंतिम वाक्य, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिले, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है, इसे सामान्य वर्तमान काल करना है। ठीक है। उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में क्रियापद को ता ती ते लगते हैं। है का मतलब वर्तमान है और क्रियापद को ते लगा है, मतलब ये सामान्य वर्तमान है ना। इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ये चार्ट जो है आप लिख लीजिए, इसे गौर से पढ़िए और जरूर 2 अंक हासिल कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।